मतलब मेरा पर्पस हो गया, विश्व में मेरा नाम हो गया, अब बगड़ने वाला नहीं है। अब तुमको गड्ढे में डाल के ही काम करना है, फिर तुमको ठोकना है। देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जो अवार्ड मिले हैं वो प्रतिभाशाली ऐसे हमारे साथी है कि उन्होंने अनेक क्षेत्रों में अच्छा कार्य करके दिखाया है, और निश्चित रूप से नागपुरियन होने के कारण मेरे साथ आप सबको उनके प्रति बहुत अभिमान भी है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और विशेष मुझे खुशी हुई कि डॉक्टर मैत्री जी को भी ये अवार्ड मिला। ये मुझे इसलिए खुशी की है कि ये आईएम से, इसके निर्माण से लेकर, जीरो से लेकर खड़ा होने तक, इसके निर्माण में मेरा संबंध रहा है। जब इसको निर्माण करने के लिए प्रकाश जावड़ेकर उस समय मंत्री थे, तो एक कमेटी अपॉइंट करनी थी, तो पॉलिटिकली मैं अपने यहाँ के लोगों को कर सकता था, पर मैंने ऐसी कमेटी अपॉइंट की कि जो इसको वर्ल्ड स्टैंडर्ड के लिए गाइड कर सके। उस समय टेक महिंद्रा के चेयरमैन केपी गुरनानी थे, उनको अध्यक्ष बनाया, और मैंने उनको ये कहा कि तुम अच्छी क्वालिटी का ये आईएम बनना चाहिए। उन्होंने आर्किटेक्ट सिलेक्ट करने के बाद जब प्रेजेंटेशन मुझे दिया तब बहुत अच्छा ये था। वैसे मैं थोड़ा बायस हूं, सरकारी आर्किटेक्ट, सरकारी वकील, इनके बारे में मेरा अच्छा ओपिनियन नहीं है। जिसकी प्रैक्टिस नहीं चलती वो लॉयर बनता है सरकारी, और जिस आर्किटेक्ट को काम नहीं मिलता वो गवर्नमेंट में रहता है। कुछ अपवाद भी होंगे उसको, पर मेरा अनुभव अच्छा नहीं है। तो मैं जब ये पूरा बना तो इसकी एक बड़ी केस स्टडी है जिसका रिसर्च तो इन्हें नहीं करना चाहिए। ये दोनों प्लॉट देवेंद्र जी ने, मैंने जब उनको रिक्वेस्ट की तो आईएम का और इसके बाजू में एम्स का, ये लगभग नो कॉस्ट पर भारत सरकार को दिए, और ये देने के बाद इसका प्लानिंग हुआ। इसका आर्किटेक्ट जो था वो केपी गुरनानी जी, और उन्होंने कमेटी ने हिंदुस्तान में भी, मुझे पता नहीं बंगलोर का था कोई शायद, उसने डिजाइन तैयार किया। ये बिल्डिंग जो है, ये इसके बारे में सीपीडब्ल्यूडी को मैंने काम नहीं दिया, और मैंने कहा तुम काम मत करो, तो नाराज हुए मेरे ऊपर, और मैंने उनको नाराज जरूर किया पर आपको खुश किया। तो यही काम प्राइवेटली हुआ, और देखो योगायोग, ये जिसने बनाया वो एम्स भी उसी ने बनाया, दोनों कॉन्ट्रैक्टर एक है। और वो कॉन्ट्रैक्टर की बहुत बड़े हैं, अहूवालिया। और जब मैं यहां आया तो यहाँ के भी बहुत सी बातें मैंने बारकाई से देखी। कुछ थोड़े बहुत कमियां आई ध्यान में मेरी, पर लगभग काफी अच्छा लगा। और एम्स में गया तो वहां तकलीफें, गलती थी। तो एम्स के डायरेक्टर ने और कॉन्ट्रैक्टर ने मेरी इतनी गालियां खाई उस दिन कि मैंने कहा इसको ब्लैक लिस्टेड करो, ये दरवाजे तोड़ डालो। और बाद में उसका क्वालिटी करके थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो मैंने उनको कहा, मुझे याद है कि वो मेरे घर पर आए थे। मैंने बोला आप दिल्ली के 5 बड़े बिल्डरों में हो, पर मैं अगर तुम्हारे खिलाफ अगर गंदा बोल दूंगा तो तुम्हारी इतनी बेइज्जत होगी कि विश्व में तुमको कोई काम नहीं देगा, तुम सुधारो पूरा काम। तो कहीं ना कहीं एम्स अच्छी तरीके से बना है, एजुकेशन भी अच्छा है, और यहाँ की जो विशेष रूप से पढ़ाने वाले भी वो भी बहुत अच्छे हैं, और जो लीडरशिप एम्स में डॉक्टर मैत्री जी ने दी है वो भी अच्छी है, जिसके कारण अब इसका एक्सपेंशन हो रहा है। और मुझे खुशी है कि आज आपने उनको अवार्ड दिया, मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। ये ग्लोबल नागपुर समिट जो है, ये आप सबका शहर है, और मैं कभी कभी कहता हूं कि ये शहर मेरे घर जैसा है। यहाँ कोई अतिक्रमण करता है, कोई खराब करता है
तो मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाता। इसका कारण मैं दिल से अपनेपन से इस शहर को अपना समझता हूं और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं ये अक्सर एक बात कहता हूं कि ओनरशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, रिसोर्सेस वेरी इंपॉर्टेंट, बट ओनरशिप उस शहर की, उस इंडस्ट्री की, उस काम की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूं वो पॉलिटिक्स में हमारे यहाँ क्या है, ओनरशिप नहीं है। हमारी भाषा में ने उंगली से मलम लगाने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां ओनरशिप है ही नहीं। और उनको इसलिए जो कमिटमेंट चाहिए वो नहीं होगी, तो काम के प्रति अगर उसके साथ जुड़ाव ही नहीं होगा, ओनरशिप नहीं होगी, तो अच्छा काम नहीं हो सकता। और इसलिए मैं अक्सर ये कहता हूं कि मेरा स्टूडेंट लाइफ में मेरा मार्क्सिस्ट और नक्सलिस्ट मूवमेंट से थोड़ा संबंध आया था, तो थोड़ा बहुत तो असर मेरे पर अभी भी है। तो मैं कहता हूं कि जो व्यवस्था ठीक काम नहीं करती उसको उखाड़ के फेंको, उसको ठोको, तोड़ के फेंको, क्योंकि ये ठीक नहीं है। बहुत बार जो क्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी नॉट ओनली इन कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन ये भी उतनी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपेरेंसी भी चाहिए, टीम वर्क भी चाहिए, और नॉलेज तो पावर है ही, पर नॉलेज विदाउट वैल्यूज वो भी मीनिंगलेस है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर से नागपुर अच्छा नहीं होगा। तो अभी मैं भी बहुत प्रयास करते रहता हूं, पर उसमें सफलता उतनी नहीं मिलती। वो है डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, और उसमें एक है कि हेल्थ में, एजुकेशन में, रोजगार में हमारे यहाँ जो खुशी मिलनी चाहिए लोगों को, किस किस में है उसको ढूंढना पड़ेगा। हमारे गार्डन्स अच्छे नहीं है। अभी मैं एक स्कीम तैयार कर रहा हूं कि एक गार्डन में एक फ्लावर की थीम लगाकर एनआईटी और कारपोरेशन के गार्डन जो है वो कोई अच्छे लोग अगर मेंटेन करने के लिए लेते तो उनको क्रेडिट भी देंगे, पर एक एक गार्डन सबको दे दे ताकि उसको वो रिस्पॉन्सिबली वो देख सके। अच्छी बातों के लिए शॉर्टकट नहीं होता, और जो शॉर्टकट मारा जाता है वह शॉर्टकट कट यू शॉर्ट। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म भी हो, हमें इस शहर के भविष्य के लिए सोचना होगा। सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ काम हमने शुरू किया है। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में हम कचरे से शहर को मुक्त करेंगे। हम कचरे को सेग्रीगेट कर रहे हैं, उससे सीएनजी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, उससे फर्टिलाइजर बनने की शुरुआत हुई, उसका जो प्लास्टिक निकलता है उसका क्रूड पेट्रोल बनना शुरू हो गया। तो धीरे धीरे वेस्ट टू वेल्थ, नॉलेज टू वेल्थ एंड वेस्ट टू वेल्थ, इन दो फिलोसॉफी पर मैं बहुत विश्वास रखता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, we name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the other important philosophy is west to wealth. तो आज हम इसमें भी कामयाब हुए। हमारा जो टॉयलेट का पानी हम 300 करोड़ रुपए मिलते हम बेचते हैं। कभी कभी अच्छे भी अनुभव होते हैं, पर अड़चने आती है। अभी ये जो लंदन स्ट्रीट बना है, ऑरेंज स्ट्रीट, ये जगह एक समय हमने 2.5 करोड़ रुपए में ली थी रेलवे से। तब मुझे बड़े क्रिटिसाइज किया लोगों ने कि तुमको क्या जरूरत है ये रेलवे लाइन की, 35 सेक्टर जगह ये हिंगना टी पॉइंट तक जाती है। तो बाद में हाफिज कॉन्ट्रैक्टर जी को मैंने कहा कि इसका डिजाइन तैयार करो। उन्होंने कारपोरेशन में काम करते करते बेचारे बहुत थक गए, क्योंकि कारपोरेशन में काम करना, उसके लिए भी एक ग्लोबल अवार्ड आप देना शुरू करिए। तो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे कहा कि नितिन जी एक मेहरबानी करिए, मुझे कुछ भी काम करिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, पर कारपोरेशन का काम मेरे से निकाल लीजिए। तो मैंने उनको कहा कि देखो अभी जी मैं तुम्हारे हित में सोचता हूँ। बोले क्या? मैंने बोला तुम अगर इन निकम्मे लोगों के साथ काम करने में यशस्वी होंगे तो तुम दुनिया में किसी के साथ भी काम कर नहीं सकते, इसलिए तुमको अनुभव देने के लिए काम। तो अभी वो अच्छा काम हुआ और 2.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से अब कारपोरेशन को अभी तक 800 करोड़ रुपए मिले हैं और अभी 2,500 करोड़ रुपए प्रॉफिट मिला। अब हम 13 मार्केट नागपुर में कर रहे हैं
और 13 मार्केट से कम 3,000 करोड़ 4,000 करोड़ निकलेंगे। तो नागपुर में अलग अलग प्रकार के लोगों को सुविधा मिलेगी। मेरा भी अप्रोच बदल गया। पहले कारपोरेशन को पैसा कमाता था, अब मैंने कहा ऐसा मत करो। अभी मैं रामदास पेट में काचीपुरा को जगह है, वहाँ बहुत अच्छी प्राइम जगह है, उसका एक प्लान तैयार किया। बहुत कॉम्प्लिकेशन है, बहुत अड़चने हैं, धीरे धीरे काफी रिजॉल्व होते हुए आया है। तो मैंने अभी आर्किटेक्ट को बताया कि मुझे अब ये कारपोरेशन का और किसी का फायदा नहीं करना है। तो बोले क्या करना है? मैंने बोला ओलंपिक स्टैंडर्ड के 2 स्विमिंग टैंक इसमें बनाओ, बैडमिंटन के 10 कोर्ट बनाओ, टेनिस के 10 कोर्ट बनाओ, कबड्डी के 10 स्टेडियम बनाओ, खो खो के 6 बनाओ, जिम बनाओ, लेडीज और जेंट्स के लिए 10-10 हजार फुट के 2 जिम बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, ऑडिटोरियम बनाओ, ऊपर में गार्डन बनाओ, ताकि मैं अब ये पैसा कमा के इनको खाने के लिए नहीं देना चाहता। ये पैसा पब्लिक को जाए, दैट इज टू बी बेनिफिट, ताकि उनका हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स बढ़े। तो पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की जगह है, तो उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल को मैंने कंडीशन डाली कि महाराष्ट्र स्टेट कारपोरेशन की जो कंपनी है वही काम करेगी, ट्रांसपेरेंसी से काम होगा, और प्रॉफिट जो मिलेगा वो आपको नागपुर में ही खर्चा करना होगा। तो मुझे एस्टिमेट है 1,000 करोड़ प्रॉफिट मिलेगा उस पर कम से कम। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने उनको कहा भी नहीं हमें कुछ दो, तुम्हारा ठीक है 30% 300 करोड़ आप अकोला लेके जाइए, और 700 करोड़ रुपए मैं नागपुर में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एग्रीकल्चर कॉलेज कम ट्रेनिंग सेंटर, रिसर्च सेंटर मुझे मैं बना के दूंगा आपको, ताकि नागपुर का वैभव उसमें बढ़े। मुझे लगता है कि आज ही यहाँ आने के पहले नई वाइस चांसलर मेरे घर पर आई थी नागपुर यूनिवर्सिटी की। तो मैं उनको कह रहा था कि अब मैडम आप महिला में क्या बोलूं, मैं कैंपस में मैं भी स्टूडेंट लीडर था, अब जाता हूँ तो मैडम माफ करना, यूरिन करने की भी इच्छा नहीं होती, इतनी गंदी तुम्हारी बिल्डिंग है, इसको पूरा तोड़ डालो, मास्टर प्लान तैयार करो, और जो पुराने विद्यार्थी है उनको बोलो कि इसमें मदद करो, 100-150 करोड़ आ जाएंगे, आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी बन जाएगी, लोग जरूर देंगे। पर ये कितनी गंदी है। अभी LIT को बदलना शुरू हुआ है, VNIT ने अच्छा काम किया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में भी काम करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि आप सब लोग दुनिया में अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ की सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, रिसर्च अगर नागपुर में आता है तो बहुत नागपुर के लिए फायदा होगा। और इसकी जब शुरुआत हुई तब से मैं अनेक कार्यक्रमों में आया हूँ, और लगातार सबकी अटैचमेंट नागपुर के साथ है। बाहर से भी सब लोग यहाँ उस कार्यक्रम के लिए आते हैं। आज मुझे सही में बहुत कार्यक्रम है, अभी और 4 कार्यक्रम में जाना है, तो मुझे आपके साथ रहने की इच्छा है, पर मुझे टाइम नहीं है, तो इसलिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ। बाकी लोगों को जो अवार्ड मिलने वाला है उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ। अमृता ने बहुत सुंदर चित्र निकाला है और कविता भी की है। उसकी कविता पूरी सही है ऐसा अगर मैं कहूँगा तो मेरे साथ अन्याय होगा, कि और गलत है कहूँगा तो उसके साथ अन्याय होगा। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही सामान्य व्यक्ति हूँ। थोड़ा बहुत अपना कुछ संभाल के मैं काम करने की कोशिश करते रहता हूँ, पर पब्लिक की आशीर्वाद दुआएं जब मिलती है तो काम करने का उत्साह भी बढ़ता है। और मैं जो ओनरशिप की बात करता हूँ कि नागपुर में ही नहीं, तो मैं अभी अनेक जगह पर जाता हूँ, और तो मुझे लगता है कि ये जैसे कोई मेरे घर की बिल्डिंग बन रही। मैं परसों दिल्ली मुंबई हाईवे पे था और 140 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी चलाते हुए मैंने NHAI के चेयरमैन को कहा क्वालिटी ठीक नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ, उसको बोलो फिर से काम करो, नहीं तो ब्लैक लिस्टेड करो उसको। अब मेरा काम यही है कि मेरे को उस कॉन्ट्रैक्टर को अंदर डालना है, जेल में डालना है, और अधिकारियों को सस्पेंड करना है। मतलब मेरा पर्पस हो गया, विश्व में मेरा नाम हो गया, अब बगड़ने वाला नहीं है। अब तुमको गड्ढे में डाल के ही काम करना है, फिर तुमको ठोकना है। तुम काम ठीक नहीं करोगे तो मैंने कहा दीज आर द एसेट ऑफ माई कंट्री, भारत की जनता इसके मालिक है, तुम गड़बड़ करोगे तो याद रखना। और मुझे लगता है कि यही जो ओनरशिप भावना आप लोगों के मन में नागपुर के प्रति है, नागपुर का एयरपोर्ट भी लगभग अब क्लियर हुआ होने का है। आज ही देवेंद्र से मेरी बात हुई, मैं भी दिल्ली में कोशिश कर रहा हूँ, लगभग सब क्लियरेंस हो गए और जल्दी एयरपोर्ट भी शुरू होगा।
आपका रोड सामने वाला 6 लेन का मंजूर किया मैंने, वो भी काम होगा। फिर एयरपोर्ट जाने के लिए ये आरओबी से उतरने के बाद एक नया ब्रिज बनाने के लिए भी मैंने अपने डिपार्टमेंट से मंजूरी दे दी। और आज ही नागपुर के 2 इम्पोर्टेंट रोड, एक 0 माइल से ऑटोमेटिक चौक कांटी का, और दूसरा ये उद्दारेश्वर राम मंदिर से लेकर पारडी में प्रजापति नगर का जो स्टेशन है, वर्धमान नगर है, वहां तक, ये दोनों रोड सीमेंट कंक्रीट के करने के लिए अब 16 तारीख को भूमि पूजन करके उसका भी काम हम शुरू कर रहे हैं। रोड भी अच्छे बने, 24 घंटा पानी भी मिले, कचरे का भी मैनेजमेंट अच्छा हो, सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट का, अच्छे खेलने के मैदान हो, अच्छे मार्केट हो, अच्छी स्कूल हो, अच्छे कॉलेज हो, और सबसे अच्छी बात है यहाँ के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसलिए ये एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से मुक्त शहर भी बने, ये भी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आप सब लोगों की शुभकामनाएं साथ है, इसमें जरूर कामयाब होंगे। मैं निश्चित रूप से ये जो ग्लोबल नागपुर के समिट में जिनको अवार्ड मिल रहा है, ये नागपुर की एसेट है। और ये बात बहुत है कि जब कहीं बाहर जाकर हमें पता चलता है, कोई डॉक्टर जब कहता है कि आई एम फ्रॉम नागपुर, तो बड़ा अच्छा लगता है और ये महसूस होता है कि हमारे शहर का कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर अच्छा काम कर रहा है। तो मुझे बहुत खुशी है कि 12 साल से एक अच्छा कार्यक्रम आप कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं देता हूं। और जिनको भी अवार्ड मिलना बाकी है उनको मैं दे नहीं पा रहा, इसलिए मुझे दुख है। तो अभी 4 कार्यक्रम में जाना है और रात को मेरे भी दोस्त फॉरेन से आए हैं, उनको मैं भोजन के लिए हम बाहर जाने वाले हैं। तो बेचारे आज रात को उनको भोजन मिलना चाहिए, इनको मुश्किल होगा। तो फिर से एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।